हेलो एवरीवन, दिस इज़ चित्रा लखेड़ा एंड वेलकम टू टेड ज्ञान। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था कि ग्लोब क्या होता है और उस पर अक्षांश और देशांतर का क्या काम है। ठीक है, अक्षांश हमारे तापमान बताते हैं और देशांतर हमारे दो देशों के बीच की दूरी, मतलब दूरी के लिए देशांतर, और अक्षांश हमारे तापमान के लिए। जब हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है वो कौन सी है? इक्वेटर, बिल्कुल सही, जिसे विषुवत रेखा बोला जाता है। उसी के से हमने क्या बताया कि जो विषुवत रेखा के ऊपर का हिस्सा है उसे हमने क्या बोल दिया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध, और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उसी से ही फिर हमने कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा और ऊपर आर्कटिक सर्कल जो उत्तरी गोलार्ध वृत्त बनता है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध वृत्त, जिसे अंटार्कटिक सर्कल भी बोला जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि देशांतर रेखाएं, देशांतर क्या होती हैं? ऊपर सेमी सर्कल होते हैं इस तरह से, जो कर्व सेमी आधे बनते हैं, जो जैसे धनुष बाण का जो धनुष होता है इस तरह से उभरा हुआ होता है, वैसे हमारे देशांतर रेखाएं होती हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। और बीच में क्या होता है? इनका डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है इनके बीच का, और ध्रुवों पर आकर क्या होती है? सिमट के बिल्कुल 0 डिग्री, कोई इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता, एक साथ चिपक जाती है ये। ठीक है, एक ग्रिड सा बन जाता है। और फिर जब अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं मिलती हैं तो उसी से ही हमें किसी भी जगह का बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। तो आज हम देखेंगे कि देशांतर और समय। देशांतर रेखाओं से हमने देखा दूरी तो हमने पता ली, लेकिन देशांतर रेखाओं से हम समय कैसे निकाल सकते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति होती है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही था कि सारे ग्रह मिलकर क्या कर रहे हैं? सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, और जब सूरज के चक्कर लग रहे हैं तो उसी से दिन और रात बन रहे हैं। तो ठीक है, उसी से ही पता चलता है, दिन और रात बनेंगे तो उससे हमें समय का भी पता चलेगा कि कितने बजे सूरज आया, कितने बजे अस्त हुआ, और कितने बजे बिल्कुल सीधा था, हमारे बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी दोपहर, तो इसी से कंसिडर होता था। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, इसी से ही होता था। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। जहाँ पर सूर्योदय हो मतलब दिन हो गया, जहाँ सूर्यास्त हुआ वहाँ रात हो गई। तो ये बहुत इजी था हमें पता करना। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। यह आपको पता ही है कि सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सूर्यास्त नहीं होता, सूरज अलग अलग जगह पर जाता है। शुरू में पूर्व में, फिर थोड़ा सा आगे फिर आगे घूमा, फिर आगे घूमा, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है? उसके चक्कर लगा रही है। पृथ्वी का एक ही हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ रहता, धीरे धीरे दूसरा आ रहा है, फिर तो धीरे धीरे सूर्य की परछाई भी आगे आगे बढ़ती जाती है। जो रोशनी आती है उसी हिसाब से हम लोगों की परछाई बनती है। तो ये कह रहे कि समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर में सबसे छोटी, पूरा सूरज पड़ रहा पूरी तरह आगे पीछे, तो क्या होगी? हमारी परछाई बिल्कुल छोटी हो जाएगी। याद रखिएगा, दोपहर में परछाई सबसे छोटी, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी। आपको दोपहर या मतलब बिल्कुल चारों तरफ सूर्य की रोशनी छा रखी है तो हमारी परछाई तो छोटी ही बनेगी। और जब सूर्यास्त और सूर्योदय होता है तो बिल्कुल, यानी कि पूरब से सूरज निकल रहा है तो सीधा तो बड़ी परछाई बन गई, पूरी तरफ नहीं जा गई अभी सूरज की रोशनी, सिर्फ एक ही जगह पड़ रही है। ठीक है, ऐसे ही सूर्यास्त है, पश्चिम में जब सूरज डूब रहा है तो एक ही जगह सूरज की रोशनी पड़ रही है तो लंबी परछाई। लेकिन दोपहर में बिल्कुल सर पर आ गया सूरज तो पूरा हमको उसने क्या किया? पूरा रोशनी से भिगो दिया, जिसे कहते हैं ना लालिमा छा गई है, तो हमारी परछाई बिल्कुल कम हो जाती है जब चारों तरफ से रोशनी पड़ रही है। तो याद रखिएगा, दोपहर में परछाई सबसे छोटी होती है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामनोत्तर, ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री, सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, यहाँ पर, ठीक है, 0 डिग्री सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर सब जगह क्या होगी? दोपहर होगी। यानी बिल्कुल क्या है? ये बिल्कुल ऊंचे बिंदु पर है, सीधा, और सीधा कब होता है? दोपहर में। ठीक है,
तो सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामनोत्तर 0 डिग्री, उस समय यामनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ये जितने भी यामनोत्तर पर स्थान है क्या होगी यहाँ पर? दोपहर। नेक्स्ट, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, मैंने आपको बता दिया था कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य के चक्कर लगा रही है, पूर्व से पश्चिम नहीं है, ठीक है। तो चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, पूर्व में। देखो इस तरह से, ये हमारा ग्रीनविच है, ठीक है, 0 डिग्री। अब इसके ये हम हैं ईस्ट और ये हिस्सा है हमारा वेस्ट। अब ये देखिए, जब पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरा ये क्या है? पूर्व है, ये पश्चिम है। अब मैं पश्चिम से, और इधर मेरा सूरज है, ठीक है। अब मैं पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही हूँ ऐसे, तो मेरा हिस्सा कौन सा आ रहा है? मेरा हिस्सा सूरज की तरफ, किधर? सूरज इधर से ही निकल रहा है मेरे पूर्व की तरफ से, ठीक है। और मेरा हिस्सा यानी, और मेरा ये लेफ्ट साइड क्या है? मेरा पश्चिम है। अब मैं इस तरफ से घूम रही हूँ, तो ये हिस्सा मेरा पूर्व की तरफ गया, ठीक है, पश्चिम से पूर्व। तो जब मेरा हिस्सा वहाँ पर पड़ा तो सबसे पहले सुबह कहाँ होगी? पूर्वी हिस्से में। याद रखिएगा, जब जो अर्थ घूम रही है वो जो मूव करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो पूर्वी हिस्से में पहले क्या होगा? सूर्योदय होगा। ये वाला कुछ, ये देखिए, ग्रीनविच के पूर्व में, उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। यानी यहाँ पर सबसे पहले सूर्य क्या होगा? सूर्योदय होगा। सीधे ईस्ट मतलब प्लस करना है, सॉरी, ईस्ट मतलब क्या करना है? ईस्ट में पहले होगी सुबह और इसमें बाद में। हमेशा हम पूर्वी वाले जो देश होते हैं वो आगे रहते हैं, सूर्योदय वहाँ पहले होता है, पहले काम कर लेते हैं। और वेस्ट वाली कंट्रीज़ वहाँ पर बाद में जाकर सूर्योदय होता है, ठीक है, बाद में दिन का आरंभ होता है। उनका समय पीछे होगा, किसके लिए? जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वेस्टर्न एरिया। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से भी की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। देखो, अब इससे हम कैसे निकाल सकते हैं? पृथ्वी एक चक्कर, मतलब एक पूरा चक्कर क्या होता है? 360 डिग्री, मैंने बता दिया। 360 डिग्री में क्या ले रही है? 24 घंटे में। यानी 24 घंटे, एक दिन को हम किस में कंसिडर कर सकते हैं? 24 घंटे में। यानी 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूम रही है। और 24 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 डिग्री में 1 मिनट, 1 आवर, सॉरी, 15 डिग्री में 1 आवर। 1 मिनट जरा, ,360 डिग्री 24 घंटे, 24 आवर्स। 24 को काट दिया, कितना आ गया यहाँ पे? 15 डिग्री 1 आवर। अब 1 आवर को हम किस में कर सकते हैं? 60 मिनट्स में, ठीक है। और 15 को काटा तो 4 मिनट। यानी 1 डिग्री कितने? 1 डिग्री अगर पृथ्वी हल्का सा घूम रही है 1 डिग्री, तो कितने मिनट में घूम रही है? 4 मिनट। ये आपको याद रखना है, 8 डिग्री अगर घूमती है तो कितना समय लगता है पृथ्वी को? 4 मिनट, ठीक है। और अगर 15 डिग्री घूमती है तो 1 आवर। बस सिर्फ यही याद करना है। सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से ही आते हैं, ठीक है। 360 डिग्री घुमा एक स्पिन, 24 घंटे का एक दिन होता है, इसलिए हमने 24 पे 24 आवर्स कर दिए। हमने दोनों को काटा तो क्या आ गया? 15 डिग्री। 15 डिग्री घूम रही है 1 घंटे में, तो यानी कि अगर 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? 4 मिनट में। तो ये आ गया हमारा 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। और इसी से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, ग्रीनविच मतलब 0 पे, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय कितना हो जाएगा? यानी ग्रीनविच में जब क्या बज रहे हैं हमारे? 12, ये वाले हिस्से में ये 12 बज रहे हैं, तो इधर वाले इसमें क्या हो जाएगा? 15 × 4 60 मिनट्स। ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे।
15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 इंटू 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा। हल्का सा यहाँ पर ये वाला एरिया, ठीक है। 15 डिग्री यानी कि 1 आवर था, तो सीधा क्या कर देंगे 12 में प्लस 1 इज 12 में क्या कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, तो क्या हो जाता है 13 आवर, और 13 आवर को क्या बोलते हैं 1 आवर। यानी दोपहर के 12 बज रहे तो क्या बज रहे हैं 1 आवर, मतलब इसको क्या आता है 1 PM। टाइम का पता चल गया। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 डिग्री पूर्व मतलब क्या करेंगे समय प्लस कर देंगे समय, यानी ये हमसे आगे है ना पूर्वी कंट्रीज़। तो जब ये ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो क्या कर देंगे, सीधा याद था 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। 15 डिग्री किसके बराबर होता है 1 घंटे के बराबर होता है, तो यानी 12 में हमने 1 प्लस कर दिया। अगर दोपहर दे रखी है यानी कि 1 PM हो गया, ठीक है, 1 PM हमारा टाइम आ गया है, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा। अगर हम यहाँ करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा टाइम, याद रखिएगा। यानी क्या करेंगे हम 1 घंटा, ठीक है, 12 में से -1 आवर, तो क्या आ जाएगा 11 AM हो रहा है यहाँ टाइम, 11 बजे होंगे सुबह के। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। यानी कि कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो है और ये वाली एक ही लाइन है, ये समझ गए, ये एक ही लाइन थी ये हमारी, ये रही ग्रीनविच की 0 डिग्री। तो यहाँ पर इस वाली लाइन में अगर 12 बज रहे हैं तो पीछे वाली लाइन यानी कि पीछे की तरफ है ये, तो यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ पर दोपहर हो रही है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे रात के 12 बजे। ये यानी हिस्सा सूरज के आगे है, तो इसलिए दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो आधा हिस्सा कौन सा है, वो सूरज के पीछे, पृथ्वी का जो वो हिस्सा है वो सूरज के पीछे की, मतलब पृथ्वी पीछे की तरफ है, सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही उस पर, ठीक है। तो ये हिस्सा सूरज के सामने इसलिए 12 बज रहे हैं, और ये हिस्सा पीछे की तरफ है, सूरज के आगे नहीं है, तो यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम कितना 180 डिग्री का इनके बीच में डिफरेंस था। समझ गए। इस तरह से हमें टाइम निकालना है, और इस लाइन का मतलब ये है। नेक्स्ट, हम मानक समय क्यों मानते हैं, क्या होता है मानक। मानक मतलब होता है जो सभी के लिए माननीय होता है, सबने माना हुआ है, ठीक है। अलग अलग यामनोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। मैंने आपको बताया था ऐसे होते हैं 15, ठीक है, ये सब मिल रहे हैं एक जगह, तो इनके बीच में जब डिफरेंस है तो समय में भी तो अलग होगा। या प्रमुख यामनोत्तर पर 0 डिग्री में अगर 1 बज रहा है और दूसरी में जाएंगे, तो मैंने क्या आपको बताया था स्थान के बीच की दूरी भी तो दर्शाते हैं देशांतर। तो दूसरी वाली लाइन में अगर हम जाते हैं देशांतर की, तो समय पर भी फर्क पड़ेगा, दूरी के साथ समय भी बदलता है, ठीक है। तो अलग अलग यामनोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। अगर हम एक ही क्या कहते हैं ना कि अलग अलग, जैसे हमारा भारत देश क्या है उत्तर पूर्वी दिशा में है और अमेरिका इतनी दूर है, और अगर हम कहें कि हमारे यहाँ 11 बज रहे हैं, तो क्या अमेरिका में भी 11 बज रहे होंगे? नहीं, पहले हम अक्षांश और देशांतर से उसकी लोकेशन निकालेंगे, फिर हम देखेंगे देशांतर के माध्यम से कि वहाँ टाइम क्या हो रहा है, और फिर एक ऐसा टाइम देखेंगे, टाइम तो एक ही होगा, समय बेशक अलग अलग हो जाए, समझ गए। जो घड़ी में जो टाइम बजेगा वो एक ही बजेगा, एक ही समय लिया जाएगा, जिससे सारे की पूरे जो वर्ल्ड की घड़ियाँ हैं वो एक ही घड़ी को मैच करें, उसी के अकॉर्डिंग सब अपना काम करें। देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना मुश्किल होगा। अब रेलगाड़ियाँ सिर्फ एक ही स्टेट में नहीं गुजरती हैं, जैसे हमारे देश में एक स्टेट से दूसरे, फिर तीसरे, कई बार जो एरोप्लेन होते हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो एक ही टाइम अगर हम इंडिया का ही टाइम लेंगे तो ये ठीक नहीं है। अभी यहाँ अगर हमारे
क्या कहते हैं 3 बज रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी कंट्री में, यूएस में या इंग्लैंड में 3 ही बज रहे होंगे। तो हमें कुछ ऐसा लेना था जो स्पेसिफिक, मतलब जो सबके लिए माननीय हो। ठीक है, फिर हमने क्या किया, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़। अब ये देखो, गुजरात द्वारका का है हमारा, वेस्ट में है भारत के, और डिब्रूगढ़ का है, ईस्ट में है। ठीक है, असम के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी सबसे पहले असम में पड़ेगी और धीरे 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 घूमकर द्वारका की तरफ जाएगी। द्वारका का है हमारा गुजरात में। ठीक है, सबसे पहले ये जो हमारा सन है, ये क्या कहते हैं, ये हमारा मैप है, यहाँ से घूमता हुआ फिर हमारा यहाँ आएगा ये गुजरात में। ये हमारा गुजरात है और ये हमारा यहाँ पर, ये हमारा असम है। तो सबसे पहले असम में आई, फिर इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि असम से गुजरात तक जाने के लिए कितना टाइम लग गया सूरज की किरणों को, मतलब 1 घंटा 45 मिनट का अंतर हो गया। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग में से होकर गुजरने वाले किसी यामनोत्तर के स्थानीय समय को देश का मध्य मानक माना जाए। मतलब भारत देश का, अगर हमारे देश की बात करें तो ये कुछ इस तरह से जा रही है एक रेखा। ठीक है, ऐसे कुछ एक ऐसे जा रही है। इस तरह से बिल्कुल सीधी, और इसी को ही हमने क्या माना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी के हिसाब से, इसी देशांतर के हिसाब से हमारे देश की सारी घड़ियाँ चलती हैं। हमारे देश का सारा टाइम सिस्टम यहीं से चलता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मध्य 1 घंटा 45 मिनट है हमारे गुजरात से द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ का जो है समय में डिफरेंस। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामनोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। ठीक है, भारतीय मानक समय। इस यामनोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ये जो लाइन है इसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत में 82.5 डिग्री, हमारे यहाँ क्या है 82.5 डिग्री पूर्व। यामनोत्तर को किससे हम करते हैं कंसिडर, पूर्व और पश्चिम से। याद रखना जो देशांतर रेखाएं, तो ये क्या है हमारा पूर्व, यानी ईस्ट भी बोलते हैं इसे, यानी 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामनोत्तर माना जाता है। यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या माना गया इंडिया का, 82.5 डिग्री पूर्व आएगा। उत्तर और दक्षिण मत लिखना है इसे, ये पूर्व है, 82.5 डिग्री पूर्व, क्योंकि देशांतर पूर्व और पश्चिम दिशा को बताता है और अक्षांश उत्तर और दक्षिण को बताते हैं। इस यामनोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय या इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोला जाता है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व में, अब ये देखो कुछ इस तरह से है हमारा भारत, ये लाइन जा रही है ग्रीनविच 0 डिग्री। हमारा जो देश है आप ऐसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये है हमारा भारत, ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर, ये हमारा कर्क रेखा है और ये हमारा क्या है भारत है। क्या है इसका स्थानीय मान 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी ये 0 डिग्री पर क्या है टाइम, 0 डिग्री से हमारा जो आगे का टाइम है वो क्या है 5.5 घंटे आगे रहते हैं हम। किससे रहते हैं, ग्रीनविच से। यानी 5.5 घंटे सूर्योदय हमारे यहाँ पहले होता है बजाय ग्रीनविच के। जब हमारे यहाँ सूर्योदय हो जाएगा उसके ठीक 5.5 घंटे बाद ग्रीनविच पर सूर्योदय होगा। ठीक है, सनराइज। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, अब आप देख लो यहाँ पर क्या है
अगर लंदन में 2 बज रहे हैं, ये लंदन है, तो 2 + 5:30 कितने हो जाएंगे? 7:30। तब भारत में शाम के 5:30 बजे, 7:30 बजे होंगे, ठीक है। दोपहर के 2 बज रहे थे और हम लोग उनसे 5.5 घंटे आगे हैं, तो 2 में 5 प्लस किए 7, 7.5 घंटे, ठीक है। 7:30 बज रहे हैं हमारे देश में, और 7:30 कब के बज रहे हैं? सुबह के कि शाम के? क्योंकि दोपहर का टाइम दे रखा है। आपको हर बार दिया जाएगा कि रात के, मध्य रात्रि या सुबह या शाम, तो उसी से ही आपको आंसर निकालना है। ये आते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, मतलब हमारे देश में अगर एक ही जा रही है यामनोत्तर तो ज़रूर नहीं है। जैसे रशिया बहुत बड़ा है, ठीक है। रशिया जो कंट्री है बहुत बड़ी है तो एक ही कंट्री, लेकिन क्या है, उसमें से कम 11 यामनोत्तर देशांतरीय रेखाएं जा रही हैं, और हमारा देश छोटा है तो हमारे देश से एक निकल रही है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। अगर अलग अलग देशांतरी, जैसे मैंने आपको कहा कि रूस में 11 मानक समय हैं, यानी कि वहाँ पर देशांतरी रेखाएं ज़्यादा हैं, वो एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डिफरेंस तो आएगा ही टाइम का, इसलिए उन्होंने अलग अलग मानक समय अपना लिए हैं। तो उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। पृथ्वी एक एक घंटा ले रही है, ठीक है, एक घंटे में, यानी 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है, मैंने आप 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री, ठीक है। एक घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री। तो इसी यानी कि जो देशांतर है उनको 15 डिग्री में बांट दिया गया, और पृथ्वी के उसको एक एक घंटे में, 24 को एक एक घंटे में। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, समझ गए। यानी कि पृथ्वी हल्का सा, यानी 1 घंटा घूम रही है ना पृथ्वी, 1 घंटा जा रहे हैं हम इधर की तरफ, तो क्या हो रहा है, 15 डिग्री हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, समझ गए, 15 डिग्री देशांतर। तो ये मैं दोबारा बता देती हूँ कि क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच में समय में अंतर, याद रखिएगा, इंग्लैंड में हमारी वेधशाला है, ठीक है, जिसको ग्रीनविच का नाम दिया गया, जो 0 डिग्री से कंसिडर किया जाता है। अगर लंदन और इंग्लैंड या कुछ भी आ जाए तो आपको, अगर वहाँ पर शाम के, जैसे कहते हैं कि अगर वहाँ पर बोला जाए कि इंग्लैंड में शाम के 8 बज रहे हैं, तो भारत में क्या टाइम होगा, तो वहाँ पर अगर शाम के 8 बज रहे हैं तो भारत यानी आगे है, तो 8 के क्या कर देंगे भारत में +5, तो 8 में क्या हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, 12:30 हो रहे होंगे हमारे। 12 क्यों, 8 बज रहे हैं तो 1:30 बज रहा होगा रात का हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा देश आगे है। और अगर बोला जाए कि भारत में सुबह के 7 बज रहे हैं, ठीक है, भारत में सुबह के 7 बज रहे हैं, देखो भारत में 7 बज रहे हैं, तो इंग्लैंड का टाइम कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे 5:30, यानी भारत में सुबह के 7 बज गए, लेकिन वहाँ थोड़ा ना बजे है, भारत में तो सुबह हो गए, सूर्योदय हो गया है, लेकिन वहाँ नहीं हुआ है, तो वहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 7 में से 5 गया, वहाँ पर कितने बज रहे होंगे, रात के 2:30 बज रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे यहाँ सुबह के 7 बज रहे हैं तो वहाँ क्या बज रहे हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चंस आ रखे हैं कुछ सीटेट में, देखते हैं। यदि जून में लंदन में सुबह के 10, देखो सुबह यानी मॉर्निंग, तो भारतीय मानक समय क्या होगा, दोपहर। अगर देखो लंदन में 10 बज रहे हैं तो हम लोग क्या हैं, 10 में कितने प्लस करेंगे, 5.5, और 10 और 5 कितना होता है, 15, 15 कितने होते हैं, जैसे 11 को, जब 12 के बाद 1 को 13, 14 और 15, यानी 3.5। अब ये देखेंगे हम, यहाँ सुबह है तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगी, दोपहर, समझ गए। तो यानी 3.5 बज रहे हैं किसके, दोपहर के, वो दोपहर उन्होंने दे ही दिया है, दोपहर के 3.5। आपको याद रहेंगे 5.5 घंटे वो हमसे पीछे हैं। और यदि जून में लंदन में सुबह 10 बज रहे हैं, तो यानी 10 बज रहे थे, लंदन में सुबह 10 बज रहे हैं, तो हम लोग उनसे क्या है, आगे हैं, तो 10 में हमने प्लस कर दिए,
5:30, तो आ गया 3:30 दोपहर के बज रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यदि अहमदाबाद 72.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे देश में जो जा रही है यामनोत्तर, उसका क्या था 82.5 डिग्री 30, यही था मान हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हम देखेंगे पहले 82 डिग्री से हम क्या करेंगे 72 डिग्री 30 को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 10, लगभग 10, क्या आ गया हमारा 10 डिग्री। अब हमने याद किया कि जो 1 डिग्री होता है किसके बराबर होता है 4 मिनट के, तो 10 डिग्री किसके बराबर होगा 10 डिग्री में से हम क्या करेंगे 1 मिनट 4 डिग्री के बराबर होता है, तो 10 कितने के बराबर होगा 40 मिनट। तो वो कह रहा है कि अगर हमारा 8 बज रहे हैं और फिर अहमदाबाद में क्या होगा माइनस हो जाएगा टाइम, यानी 8 बज रहे हैं तो 8 में से क्या कर देंगे -40, तो क्या आ जाएगा हमारा 8 में से 40 गए तो क्या आ गया 8 में से 40 गए तो आ गया हमारा 720, 60 का होता है ना हमारा, देखो 60 में से -40 20 मिनट्स, तो यानी हमारे 7:20 हो रहे हैं कहाँ हमारे अहमदाबाद में। हम उन्होंने सिर्फ हमें देशांतरीय वो दे रखा था कि ये वाले देशांतर पर ही है, लेकिन टाइम हमने खुद निकाला है। हमने उसको क्या किया 82.5 से क्या था वो पीछे था, तो पीछे जाते तो क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, पीछे मतलब माइनस। और अगर ये 90 डिग्री लिखा होता 90 डिग्री पर होता तो हम क्या कर देते प्लस कर देते टाइम को, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ है वो इस तरह से है लाइन देशांतर, ये जो 0 डिग्री है इसके पूर्व में चले जाएं या पश्चिम में चले जाएं, ये जो लाइन है वो एक ही लाइन है। कौन सा सही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, नहीं, एक दूसरे के विपरीत मतलब होता है कि दोनों अलग अलग खड़ी हैं, लेकिन ये दोनों क्या है जुड़ी, ये रहा, ये एक ही लाइन है जो इस तरह से है। हमें इसका ये पार्ट नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने कहा ना ये 2D है, ये यहाँ पर लेंथ और हम ब्रेथ देख सकते हैं लेकिन मोटाई नहीं, तो पीछे की तरह एज्यूम कर सकते हैं जो गोला है तो ये ऐसे सर्कल को काट रहा है बीच में से, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, नहीं, दोनों क्या है, फिर देखते हैं दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री अलग है, नहीं भैया 180 डिग्री दोनों तो जुड़ रही हैं 100 उस पर ही, इधर से घूमेंगे 180 डिग्री, इधर से घूमेंगे 180 डिग्री, तो यानी क्या हो रही हैं, अलग नहीं हो रही है, तो जुड़ती हैं। दोनों के बीच की दूरी सदैव स्थिर, स्थिर तो कोई वर्ड ही नहीं होता, दोनों समान हैं, दोनों समान हैं, एक ही रेखा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की मानक देशांतर बहुत आसान है 82.5 डिग्री, और क्या बोला था मैंने, नॉर्थ आएगा कि पूर्वी देशांतर, ये वाला क्वेश्चन आंसर इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। अब याद रखिए सीधा चमकता है यानी सूरज सबसे ज़्यादा रोशनी उस एरिया को देता है, और सबसे ज़्यादा रोशनी कहाँ पर होती है, मैंने क्या बताया था, सबसे ज़्यादा गर्म एरिया हमारा इक्वेटर था जहाँ पर बिल्कुल साल भर, तो उसके ऊपर कौन सा एरिया था, इक्वेटर बोलते हैं हम 0 डिग्री को। तो अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ में क्या है हमारी पहली रेखा कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये देखिए ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। अगर हम ये गए और ये गए तो ये वाला जो हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं हम, टॉरिड जोन बोलते हैं, और उष्ण कटिबंध भी बोला जाता है इसे, मैंने आपको बताया था उष्ण कटिबंध। सबसे ज़्यादा वो कह रहा है दोपहर का सूर्य कम से कम एक बार, पूरे साल सन की रेस पड़ती है इस पर और डायरेक्ट
एक बार ज़रूर होता है, ये सीधा ऊपर आ जाता है सन एक बार, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पर पड़ रही है इक्वेटर के। ये हमारा कौन सा वो था, कर्क, और ये हमारा है मकर, और दोनों का वही है 23.5 डिग्री। ये क्या है हमारा नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री साउथ। तो कहाँ पर वो हमारा कर्क और मकर रेखा के मध्य, समझ गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों है ये के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अब ये हम बता रहे हैं महाद्वीप और महासागर। मैंने कहा था कि पृथ्वी का अगर हमें पढ़ाना है चैप्टर पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पानी, ठीक है, महासागर और महाद्वीप 2 भागों में विभाजित है। और उसको हम अच्छे से कहाँ बता सकते हैं, जैसे पृथ्वी गोल गोल है, स्फेरिकल है, वैसे ही क्या लिया हमने उसी का ट्रू मॉडल ग्लोब। तो सबसे बेहतर अगर हमें पृथ्वी के बारे में भौगोलिक दशा बतानी है तो ग्लोब से बेहतर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सबसे इजीली अगर मेरे पास अभी ग्लोब होता मैं आपको बता देती। आपने सबने देखा कि ग्लोब में बहुत आसानी से हम कॉन्टिनेंट्स, ये हमारे क्या कहते हैं महाद्वीप हैं, और ये हमारे महासागर हैं, आसानी से हम बच्चों को बता सकते हैं। तो कौन सा है हमारा इसका आंसर, नंबर 3 ग्लोब। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से, देखो अब सीधा पहले क्वेश्चन का वो बताओ, पूर्वी गोलार्ध कहाँ होगा, पूर्वी गोलार्ध यानी ये वाला हिस्सा पूर्वी गोलार्ध, यानी देशांतर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार, देशांतर रेखाएं समान होती है, मैंने आपको बताया था। अक्षांश और देशांतर में यही फर्क है कि अक्षांश रेखाएं जब ध्रुवों की तरफ जाती हैं इक्वेटर से, ठीक है, पोल्स की तरफ जाते तो क्या हो जाती हैं, छोटी छोटी, छोटे छोटे वृत्त बनते हैं उसके। लेकिन देशांतर रेखाओं की जो रेखाएं होती हैं सब बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा समान रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बराबर रहते हैं वो। नेक्स्ट, 2 शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री, अब ये हमारा सीधा है, ये करा सीधा, ये करना है 0 डिग्री, ये हमारा ग्रीनविच है, ठीक है। अब वो कह रहा है 15 डिग्री पूर्व, यानी ये हमारा है, तो ये क्या है हमारा 15 डिग्री पूर्व, और ये हमारा आ जाएगा 15 डिग्री पश्चिम, ठीक है। ये हमारा वेस्ट और ये हमारा ईस्ट 15 डिग्री। तो यहाँ पर तो हम कर देंगे +1, याद होगा आपको 15 डिग्री बराबर है क्या होता है 1 घंटा, और यहाँ पर कर देंगे हम -1, 1 घंटा पीछे, यानी अगर यहाँ से जाएंगे तो ये पीछे हो जाएगा। तो 15 डिग्री पश्चिम, इन 2 शहरों के समय में कितना अंतर होगा, यानी 1 घंटा ये होगा और 1 घंटा ये होगा, तो 1 + 1 = 2 आवर्स। वन प्लस 1 2 आवर्स आ जाएगा इसका आंसर, 2 घंटे। 15 डिग्री पूर्व में जा रहे हैं और 15 डिग्री पश्चिम में, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर निकालना है तो बढ़ेगा, डिफरेंस मतलब टाइम भी बढ़ेगा, इधर से इधर गए या उधर गए, ठीक है। 1 घंटा यहाँ से चलेंगे, कहीं से भी चलो आप, 1 घंटा पहले वो यहाँ पहुँचा 1 घंटे में, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो कितने लगे उसको, 2 घंटे लग गए पहुँचने में। नेक्स्ट, प्रत्येक एक देशांतर पर स्थानीय समय, मैंने आपको बताया भी था कि 360 डिग्री पर घूमती है एक स्पिन, 14 आवर्स में लेती है, 24 आवर। इसको काटेंगे 15 डिग्री में 1 आवर, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे को काटेंगे तो 60/15 क्या आ जाएगा, 1 डिग्री = 4 मिनट। तो आंसर इसका आ जाएगा हमारा 4 मिनट। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्वीप समूह में से कौन सा समूह समान अक्षांश पर स्थित है। हमने क्या करा था, टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप करा था हमने। अभी जो भी आपकी एनसीईआरटी है उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उन्हें अच्छे से करके जाना, क्योंकि कंटेंट में से एज इट इज़ तो होते हैं, लेकिन बीच में से निकल के आते हैं क्वेश्चन। तो जब भी पढ़ोगे तो पूरा जितना भी ये चैप्टर कराया गया उसके एक एक चीज़ को दोबारा से पढ़ना, हाईलाइट करना,
अपने नोट्स खुद बनाना, अगर सीटेट निकालना है तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, सीधा बात है, लंदन क्या है, वेस्ट में है, जैसे ही क्वेश्चन आता है वैसे ही कर दिया करो। 12 बजे हैं, तब लंदन में 15 डिग्री पूर्व में, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा क्या करेंगे, पूर्व है तो क्या कर देंगे प्लस, तो यानी 12 + 1 तो क्या आ जाएगा, 1 बज रहा होगा दोपहर का, 1 बजे। लंदन में, वेस्ट में है लंदन, लंदन के हम वेस्ट से जा रहे हैं हम ईस्ट की तरफ, ईस्ट में वो कह रहा है 15 डिग्री, तो यानी 112 + 1 = क्या आ जाएगा हमारा, 1 बज जाएगा हमारा, 1 बजे दोपहर के। नेक्स्ट, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ये हमने अभी पढ़ा था कि डिब्रूगढ़ पढ़ा था कि असम से लेकर गुजरात तक, ठीक है। सूर्य गुजरात में, गुजरात यानी हमारा वेस्ट और अरुणाचल प्रदेश यानी ईस्ट, सबसे पहला जो सूर्योदय के जो पहले कहते भी अरुण का आंचल, सबसे पहले अरुण मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वो अरुणाचल प्रदेश में आती हैं हमारे देश में। तो 2 घंटे के बाद अस्त होता है, मतलब इन दोनों के बीच में कितना टाइम है, 2 घंटे का। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। क्या ये सही है इसका, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ए और आर में बताना है कि जो ए में जो क्वेश्चन दिया है, जो आर क्या उसको सही डिफाइन कर रहा है। तो दोबारा पढ़ते हैं, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। अरुणाचल में पहले आ गया, उसके बाद गुजरात में जब क्या हुआ, 2 घंटे बाद अस्त हुआ। तो अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। क्या ये सही है जवाब? तो अब हम देखते हैं, ए असत्य है और आर सत्य है। नहीं, ए तो सत्य है, गुजरात में बिल्कुल सही है, दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए को स्पष्ट करता है, ये वाला सही है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर नहीं, ये भी गलत है। ए सत्य और आर असत्य है, नहीं, दोनों ही सही हैं। सच्चाई है कि जो अरुणाचल है, जो हमारा इस तरह से बनता है ना, ये हमारा गुजरात है इधर, और अरुणाचल प्रदेश हमारा इधर की तरफ है ऊंचाई पे, सबसे कोना जो है ये वाला, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ये थोड़ा सा ऊंचा है, याद रखिएगा, इस तरह से ये ऊंचाई पर है, उच्च अक्षांश जिसे बोलते हैं, यानी ये थोड़ा सा ऊपर होगा गुजरात की तुलना में। तो ये इसीलिए सूरज की किरणें इस पर पहले पड़ती हैं और गुजरात में देर में पड़ती हैं, इसलिए पहले यहाँ पहले सूर्यास्त होता है और वहाँ पर बाद में। 2 घंटे का फ़र्क है दोनों में। फिर से आ गया ऐसे ही क्वेश्चन, जब लंदन में अब्राहम के 2 बजे होंगे, लंदन यानी वेस्ट, सीधा कर देंगे, तब भारत में 7:30 अब्राहम का समय होगा। ठीक है, 2 बज रहे हैं, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तो क्या ये सही है? अब देखो 2 + 5:30, 7:30, ठीक है, ठीक है। कारण भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, बिल्कुल सही है जवाब, क्योंकि एक क्वेश्चन ये देखा है कि लंदन में जब 2 बज रहे हैं तो भारत में 7:30 बजे होंगे। हाँ, तो कह रहे हैं क्योंकि, और इसका रीज़न क्या है, ये बात क्यों है, क्योंकि भारत, सच्चाई है कि ग्रीनविच के 82.5 डिग्री की कहाँ पर है, पूर्व में स्थित है। तो भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो ए और आर दोनों सही हैं, ये व्याख्या नहीं करता, ये गलत है। ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है ए की, ये आ जाएगा जवाब। नेक्स्ट, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार करें। अब हमें ऑप्शन दे रखे, हमें आंसर पता है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। बिल्कुल, इसका एग्जाम्पल क्या था, रूस, वहाँ पर कितने माने गए हैं, 11 मानक समय हैं, एक ही मानक नहीं, 11 हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कंट्री है। पृथ्वी को एक अलग अलग घंटे वाले 24, ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र, यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, इसको 15 डिग्री कर लेना। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, बिल्कुल। तो इसका आंसर आएगा ए, बी और सी सभी सही हैं, ठीक है, ए, बी और सी सभी सही हैं। नेक्स्ट, समय क्षेत्र पर दिए गए, ये तो सेम वही आ गया शायद, ए, बी और सी सही है।
यहाँ पर 15 डिग्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमने आज अपना सेकंड चैप्टर कर लिया, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। देखिए, अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ लिखिए, क्योंकि अगर आप गलत समझ लेंगे और आपका डाउट रहेगा, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो सीटेट में आपको अपीयर होना है, हमें नहीं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो नीचे कमेंट में जाकर ज़रूर लिखें कि हमें ये समझ नहीं आया है, प्लीज़ आप दोबारा से बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँ। और चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, और तब तक के लिए धन्यवाद।